घुसपैठिया राष्ट्रीय या राजनीतिक मुद्दा। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा में रोहिंग्या और घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। भाजपा ने तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया था। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद यह मुद्दा गौण हो गया, मगर कांग्रेस की टीस जिंदा यहां पर रही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से रोहिंग्या और घुसपैठियों पर बात की। उन्होंने कहा कि सदन में घुसपैठियों पर कार्रवाई का प्रश्न लगाया तो सरकार नींद से जागी। इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी गई तो उसमें रोहिंग्या शब्द नहीं मिला, जबकि सदन में सरकार ने उत्तर दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करते थे, सत्ता में आ गए हैं तो एक साल में कान में तेल डालकर वो सोए हुए हैं। भाजपा लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। वहीं भूपेश बघेल के आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और घुसपैठिया चुनाव और राजनीति का विषय नहीं है, इसका संबंध देश की सुरक्षा से है। संदेहियों को पकड़ा जा रहा है, कई लोग जेल में हैं। बस्तर, कोंडागांव, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कवर्धा में भी कार्रवाइयां हुई हैं। ये एक गंभीर विषय है जिसे प्रदेश में रहना है वो पुलिस को बताकर रहे, पुलिस के ऐप पर जानकारी देकर रहिए। इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। भरमार बंदूक के विषय में बात होती है, वो मैं आपको सामने एक बार जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं। इस बार जो प्रश्नाधीन समय है 1 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक, इस प्रश्नाधीन समय में AK-47 6 मिले, SLR राइफल 12 मिले, इंसास 6 मिले, इंसास LMG 1 है, कार्बाइन 4 है, 303 बोर राइफल 8 है, 315 बोर 14 है, 12 बोर बंदूक 10 है, पिस्टल 4 है, देशी कट्टा 3 है, एयरगन 1 है, सिंगल शॉट राइफल 5 है, BGL बंदूक 15 है और भरमार 21 है। देखिए, ये प्रश्न लगने के बाद ये लोग नींद से जागे हैं। नहीं तो विधानसभा चुनाव पहले आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठिया आ गए हैं, रोहिंग्या आ गया है, रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। अभी आपने झारखंड में देखा कि वहाँ घुसपैठिया आ गए हैं और ये बात प्रधानमंत्री ने कही चुनावी मंच से। और जब इनकी सरकार बने 1 साल हो गया है तो कितने रोहिंग्या को, कितने घुसपैठिए को ये आइडेंटिफाई किए हैं और उस पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार भी लगाया और उसमें तो रोहिंग्या नाम का कोई शब्द ही नहीं। और उसमें मेरे उत्तर में भी उन्होंने जानकारी एकत्रित की जा रही है, जबकि मुझे पता चला है कि बहुत सारे SP उत्तर भेज चुके हैं। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय आपसे करा देता हूं। गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। गोपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। गोपाल जी, सबसे पहले आप ही की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया सरकार पर। भूपेश बघेल को अपना कार्यकाल शायद याद नहीं है, और आज अभी उनकी जो मैं लास्ट लाइन सुना कि बहुत सारे SP ने रिपोर्ट दे दिया है, मुझे जानकारी मिला है। जब वो खुद सरकार चला रहे थे तो अभिषेक पल्लव ने बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ लोगों को गिरफ्तार किया था, और एक जिले में नहीं, लगातार 2 जिले में। पहले जब वो दुर्ग में पोस्टेड रहे तब उन्होंने गिरफ्तारी की, कुछ चोर पकड़े और चोरों के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला। वापस वो जब कवर्धा उनका ट्रांसफर हुआ, वहां पे भी जाके बांग्लादेशी नागरिकों को उन्होंने पकड़ा। और ये दोनों जगह पे जब ये बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ 4 लोगों को पकड़ाए गए, तब भूपेश बघेल ने कोई बात नहीं, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना उसको किसी प्लेटफॉर्म में उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो गया। और वो पहला वाकया था पिछले 23 साल में, जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहला वाकया था जब बांग्लादेश के नागरिक यहाँ पे आके बसे थे
और बसने के बाद उनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला था। और कोई इससे अछूता नहीं है कि कवर्धा का विधायक कौन था और कवर्धा के विधायक के इशारों पे कितने ईडब्ल्यूएस क्वार्टर बांग्लादेशी नागरिकों को मिला है। आप अगर तस्दीक करें, आप अगर जानकारी लगाएं, ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में मैं रायपुर की बात भी अगर करता हूं तो रायपुर में भी एक समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस क्वार्टर बांटे गए और वो सारे के सारे जो ईडब्ल्यूएस क्वार्टर बांटे गए वो छत्तीसगढ़ में आए 5 साल 7 साल हुए हैं। आप रायपुर के किसी भी ईडब्ल्यूएस क्वार्टर के मोहल्ले में जाइए, कतिपय समुदाय का आपको ध्वज देखने मिलेगा। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि भाई हमने एक्शन नहीं लिया, उसने एक्शन नहीं लिया। अरे भाई 5 साल में ही ऐसा ध्वज चेंज होने का कार्यक्रम अच्छा गोपाल जी, ये समस्या है कि नहीं प्रदेश में? क्या प्रदेश में ये जो समस्या है ये गंभीर विषय है कि नहीं? एकदम गंभीर विषय है और इसके अगर जन्मदाता है तो छत्तीसगढ़ में 2 नेता हैं जो एक समुदाय से आते हैं और उन्होंने जहां जहां राज किया वहां वहां ध्वज का कलर हरा हो गया। चलिए ठीक तो है बोलने रुपेश जी, में मैं कोई- आपके पास आना चाहूंगा। गोपाल जी ने तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा और भूपेश बघेल जी को उन्होंने ये कहा है सीधे सीधे तौर पर, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो अपने गिरेबान में झांकें, ऐसा गोपाल जी ने कहा है। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। अमनदीप जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, गोपाल भाई नमस्कार। अमनदीप जी, इस मामले से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। चुनावी लाभ के लिए किस प्रकार से अफवाह फैलाते हैं और सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि नींद से जागे हैं, ये पूरी तरह से प्रमाणित है। जिस प्रकार से गोपाल भाई ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे थे, इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री हरदीप सुरी जी 17/8/2022 को ट्वीट करते हैं, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव refugee in the country will be shifted on बक्करवाला और इन दिल्ली ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स। माने केंद्रीय मंत्री इस प्रकार के ट्वीट करते हैं 17/8/2022 को, और आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद उनको भाजपाइयों को पूरी तरह से, चूंकि कवर्धा का उन्होंने जिक्र किया है गोपाल भाई, तो कवर्धा के गृह मंत्री जी भी हैं। छत्तीसगढ़ में कितने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, ये सब बातें पूरी तरह से, चूंकि देश की सुरक्षा का मामला है तो इसमें कहीं कोई कोताही न बरतते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ जन सामान्य के बीच में बात सार्वजनिक करनी चाहिए। और साथ ही साथ भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि बांग्लादेशी शरणार्थी देश में आ रहे हैं तो देश की सुरक्षा तंत्र जो पिछले 15 सालों से 10-11 सालों से भाजपा के हाथों में है, वो किस लचर प्रशासनिक व्यवस्था कारण है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिसिया जो इंटेलिजेंसी है, बलौदा बाजार में किस प्रकार घटना घटित हुई, कवर्धा में क्या घटना घटित हुई, अपराधियों को चिन्हांकित कर पकड़ने के बजाय पूरे गांव के लोगों को पकड़ने का। लेकिन रुपेश जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, अलग अलग जिले से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी दुर्ग में भी कार्रवाइयां हुई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, समझाइश दी गई है पुलिस के द्वारा। अमनदीप जी, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि रहना है तो या तो रहने के लिए उनको छूट दे दें या चिन्हांकित करके उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये दोहरा चरित्र भाजपा का। एक तरफ केंद्रीय मंत्री वेलकम करना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस, स्पेशली बक्करवाला दिल्ली के ईडब्ल्यूएस क्वार्टर को लेकर के, और यहाँ भाजपा के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार दिखावे की नौटंकी करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जो देश का व्यक्ति नहीं है उसको नहीं रहने देना चाहिए। ये जो राज्य है उसमें जो सत्तासीन सरकार है उसकी महती जिम्मेदारी होती है। चलिए ठीक है, गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं शर्मा सर के पास जाऊंगा। रुपेश जी, शायद आप भूल गए हैं, पाकिस्तान में चलने वाला एक समिति दावत इस्लामी को इसी भूपेश बघेल ने 25 एकड़ जमीन अलॉट किया था। आप भूल जा रहे हैं इस बात को। मैं जो बोल रहा हूं ना, आपने कलर चेंज कर दिया था छत्तीसगढ़ को, कोई बिना आधार के नहीं बोल रहा हूं। आप पहले पता कर लीजिए 25 एकड़ चिन्हांकित करें, दावत दिया गया था। आप तस्दीक कर सकते हैं, आदरणीय के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत गंभीर मसला है ये, राष्ट्रीय मसला भी है, प्रदेश का भी ये मसला है।
विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मसला खूब उठा था, जब बीजेपी इसे भुना रही थी। बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कांग्रेस के ऊपर, और अब बीजेपी की सरकार बन गई सर, और कांग्रेस विधानसभा में इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। जरा इस पर प्रकाश डालिए सर, इस विषय के बारे में, और बताइए कि कितनी गंभीर स्थिति है। अमनदीप जी, ये राष्ट्रीय नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहूंगा इसको। बर्मा म्यांमार से किस तरह बौद्ध बहुसंख्यक थे और वहां से इनको भगाया गया, तो ये विभिन्न देशों में जाकर बसने लगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो। अब बात आती है कि ये इनको रखने को लेकर के जो राजनीति हो रही, क्या एक सांप्रदायिक कारण भी है इसको लेकर के? कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो भी एक कारण है क्या? क्या मुस्लिम हितैषी कांग्रेस को बताने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम प्रकार की राजनीति है, लेकिन इनको रखने को लेकर भारत सरकार की जो नीति है, उसमें जो नागरिकता कानून आया है 2020 जनवरी में, उसमें स्पष्ट है कि मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य जो धर्म अनुयायी हैं, चाहे सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, और उसके साथ ही साथ जैन, ईसाई, पारसी, इन सबको भारत में नागरिकता दी जाएगी, जो दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पे आ चुके हैं। 11 साल बाद किसी नागरिक को भारत में नागरिकता मिलती है, लेकिन इनको 6 साल में ही नागरिकता देने की बात कही गई थी। इसका कारण भी बताया गया कि वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों का उल्लेख नागरिकता कानून में नहीं किया गया। ये तमाम प्रकार की बातें ही आगे जाके आती है कि राजनीतिक रूप ले लेता है। जो आपने राजनीतिक शब्द का उपयोग लिया, राष्ट्रीय के साथ राजनीतिक भी है। राजनीति इसलिए है कि आपने आरोप लगाया भूपेश बघेल के सरकार पर कि इस प्रकार के रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में, और मैं कहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार में ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बात अंबिकापुर के पहाड़ी को लेकर कहीं ये बात कही थी कि इस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान है। ये भी बातें राजनीति में चर्चा का विषय रहा, डिबेट भी हुआ। अब बात आती कवर्धा को लेकर, जो बात आ रही है कि वहां पे मोहम्मद अकबर विधायक थे और 68,000 मतों से जीते थे। उसके बाद जो एसपी पल्लव जी जब दुर्ग से वहां जाते हैं, तो वहां ये बात आती है कि उनके पास आधार कार्ड भी मिलना या बांग्लादेश के कागजात मिलना। तो इस प्रकार की जो अवैध रूप से जो आ रहे हैं, उनको आधार कार्ड मिल जा रहा है क्या, ये भी जांच का विषय है। दूसरा, अपराध को लेकर के कितने लोग इसमें अपराधी हैं, और जो है क्या अपराधी नहीं है उन पर किस ढंग से कार्रवाई करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे तो कहां भेजेंगे। तीसरी चीज आती है बांग्लादेश में जो संघर्ष चल रहा है, बांग्लादेशी मुस्लिम और जो हिंदुओं के बीच संघर्ष है, उसको लेकर अभी आवाज उठने लगी है कि बांग्लादेश से जितने भी शरणार्थी हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे जो कोई भी हो, उन सबको यहां से बाहर निकाला जाए। इस प्रकार से एक राजनीति भी चल रही है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल सिर्फ यही है कि क्या यह अपराधी में कहां तक के संलिप्त है, जिस प्रकार के पुलिस कुछ मामलों का उल्लेख अभी किया गया है, सामंतो जी ने जो उल्लेख किया है। तो कहने का तात्पर्य है ये गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर क्या नागरिकता, जैसे अभी गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया कि ये लोग पुलिस को जानकारी देकर रह, तो इनको भारत में रहने की अनुमति है कि नहीं है? क्या इनको सबको बाहर निकालने की बात है? दिल्ली में भी जांच चलती है। तो कहने का तात्पर्य एक स्पष्ट नीति के साथ पूरे देश में कार्रवाई की आवश्यकता। मुझे नहीं लगता कि ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, खासकर पूर्वी राज्यों में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की परेशानी है, जिसके चलते इस नागरिकता कानून आया है। तो मुसलमानों को जो नागरिकता नहीं देने की बात है, वो क्या इस नागरिकता कानून में आड़े आ रही है, ये भी एक सवाल है। और उसके साथ ही साथ के डेमोग्राफी चेंज करने की बात आती है कि कितने लोग आ जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि की बात आती है, हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें इन सबसे जुड़ा हुआ है। ये एक विषय नहीं है कि रोहिंग्या को छत्तीसगढ़ में 1000 2000 है, कितने हैं, लेकिन जांच करके इस पर क्या कार्रवाई करती है सरकार को एक स्पष्ट नीति के साथ, कठोर कार्रवाई के साथ सामने आना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मसला है और ये बहुत गंभीर समस्या है। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। भूपेश बघेल जी ने सदन में ये कहा था कि आरटीआई लगाई गई, और आरटीआई लगाने के बाद रोहिंग्या शब्द मिला ही नहीं, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने भी खूब हल्ला किया था कांग्रेस सरकार को लेकर। भूपेश बघेल जी, मुझे पता नहीं कि इतने सिजल्ड पॉलिटिशियन हैं, इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, और सारी चीजों के बाद भी ऐसे वक्तव्य देते हैं और अपने काले कार्यकाल को बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं फिर एक एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर के शर्मा जी उस चीज का भी तस्दीक करेंगे। रायपुर में एक नया बस स्टैंड बना, एक नया बस स्टैंड भाजपा की सरकार में बना, और दुर्भाग्यवश इनकी सरकार आ गई। उस पूरे नए बस स्टैंड में एक दुकान भी किसी दूसरे समुदाय को अलॉटमेंट नहीं हुआ। सारे के सारे दुकानें जो हैं वहां पे एक ही समुदाय को अलॉटमेंट हुआ, जब से एजाज ढेबर
महापौर बने। आप रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, आपने दर्जनों के हिसाब से लोगों को लाके बसाया। आप रायपुर के ऐसे कम से कम आपको नए 15 मोहल्ले मिल जाएंगे जब आप देखेंगे वहां पे हिंदू रहवासी ही खत्म हो चुके हैं। अरे पूरा का पूरा मैं आपको बताता हूं सर, आप इधर से रायपुर में जितने आसपास 4 ईडब्ल्यूएस बड़े कॉलोनी बनाए गए हैं, उस चारों कॉलोनी में जाके देखिए, सिर्फ आपको एक ही समुदाय के लोग मिलेंगे। ना आपको हिंदू मिलेगा, ना उसमें कोई बौद्ध मिलेगा, ना कोई क्रिश्चियन मिलेगा, ना कोई लेकिन सिख गोपाल जी मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक धर्म गोपाल के जी सरकार तो अब आपकी है, कार्रवाई करिए उन पर। सरकार तो अब आपकी है, बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में सुशासन की सरकार है, ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। आप हर तरफ देखिए, चाहे वो कोयला चोरों को जेल में पहुंचाना हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप वाले को जेल में पहुंचाना हो, चाहे वो पीएस, चाहे वो कबाड़ियों को जेल में पहुंचाना हो, जेल में पहुंचाए। शराब के घोटाले करने वाले को जेल में पहुंचाना है, हमने पहुंचाया है जेल में, और उनको सजा भी दिलाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, मैं आपको बता सकता हूं, इतना आत्मविश्वास के साथ बता सकता हूं कि पीएससी चोरी, पीएससी में घोटाला करने वाला और चोरी से पैसे ठीक है गोपाल जी, बिल्कुल। रुपेश जी आपके पास आना चाहता हूं। गोपाल जी ने जवाब दे दिया है, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई हो भी रही है। अमनदीप जी, थोथा चने बाजे घना की कहावत में छत्तीसगढ़ की सरकार है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जितने करें। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से देखेंगे, भ्रष्टाचार के और रिश्वतखोरी में कितने अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, ये भाजपा सरकार के खुला संरक्षण का परिणाम है। एक तरफ नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने की बात की जा रही है, वहीं पूरे मैदानी इलाके में अत्याचार, बलवा, भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं पर अपराध दर्ज हो रहे हैं। और तो और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें भाजपा करती है, हिंदुत्व की बातें करती है, हम सब हिंदू हैं, हम सबका हिंदुत्व के प्रति अगाध आस्था है। लेकिन जब बांग्लादेश में जब हिंदू पर अत्याचार होता है, तो देश के प्रधानमंत्री, जिनको विश्व गुरु का तमगा भाजपाई लोगों को दे के रखा है, एक भी मामला ना तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति कही है और ना ही विश्व। ठीक है गोपाल जी, कुछ कह रहे हैं, गोपाल जी कहिए। 30 सेकंड है आपके पास, डिबेट के अंतिम कड़ी में है, और उसके बाद शर्मा सर के पास जाके सार निकालेंगे। तब जब से बांग्लादेश में ये घटना शुरू हुई है, तब से विदेश सचिव का 2 बार दौरा करवाया गया। दोनों बातों को रेखांकित किया है। 2014 में नागरिकता की बातें करी है, और विजय शर्मा जी ने कहा है कि पुलिस। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार का जो नजरिया हो वो देखने का बेहद अलग होता है। समाज को नाप तोल कर एक वरिष्ठ पत्रकार देखता है। सर, आपने इस गंभीर समस्या के बारे में बताया, अब सरकार की ओर से क्या कुछ पहल होनी चाहिए, जरा इसके बारे में विचार रखें। निश्चित रूप से जो भाजपा की सरकार जो है, विधानसभा चुनाव के पहले या भूपेश सरकार के समय इस मुद्दे को उठाया था, जोर शोर से उठाया था, तो उसी को लेकर के भूपेश बघेल इस बात को जानते हैं कि इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को कितना हुआ। अब जब सवाल विधानसभा में उठाया जा रहा है, तो जवाब कितने रोहिंग्या हैं ये निश्चित रूप से सामने आना चाहिए, और इनको कब तक आप निकालेंगे। जैसे नक्सली उन्मूलन के लिए आप डेडलाइन तय कर रहे हैं, तो क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए छत्तीसगढ़ या देश में कोई आप डेडलाइन तय करेंगे कि हम इसके बाद इनके लिए ये कार्रवाई करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, भेजेंगे तो किस देश में भेजेंगे? ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। ये राष्ट्रीय विषय को लेकर के मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से भी पूरे राज्य सरकारों को एक निर्देश दे करके एक समय सीमा में इस पर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जाती है। चलिए, बहुत सार्थक चर्चा हुई है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रोहिंग्याओं का यहाँ पर जिक्र यहाँ पर कर दिया भूपेश बघेल ने। इससे पहले भी 7 महीने पहले भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा को वो बयान दिया था उन्होंने, और कहा था कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्याओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। देखने वाली बात होगी कि विधानसभा सत्र का कल अंतिम दिन है और सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।